बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे लाइकोपेरान कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइकोपेरान के माध्यम से जैकोब एंड मोनेड ने यह बताने की कोशिश करी कि यह जो सेट ऑफ जीन है किस तरह से ऑन और ऑफ होते हैं लैक्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए, ये एंजाइम बनाने के लिए। लाइकोपेरान में रेगुलेटर जीन आई, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन तीन होते हैं, जेड वाई ए। और यह जो है सामान्य अवस्था में ऑफ होते हैं और कब ये ऑन होते हैं इसके बारे में हम लोग इस अपने एक मॉडल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन लाइकोपेरान मीन्स लैक्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी है उनको बनाने के लिए यह सेट ऑफ जीन है। और सेट ऑफ जीन हमेशा ऑफ रहेंगे। ये ऑफ क्यों रहेंगे? जब इनके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इस लैब में अभी हमने ये बल्ब को ऑन किया हुआ है, पंखा भी चल रहा है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन जब इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, लैब बंद करेंगे तब इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमेशा ये ऑन रहेगा तो इतनी बिजली कंजप्शन होगा और ये खर्चे बढ़ जाएंगे। तो हम इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जब ज़रूरत है तब इसको ऑन रखते हैं, जब ज़रूरत नहीं तब इसको ऑफ रखते हैं। वैसे हमारे बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और जीवधारी के अंदर जो डीएनए है उसमें जो सेट ऑफ जीन है वो जब उनकी ज़रूरत है जब ऑन होते हैं, जब ज़रूरत नहीं है उनके प्रोडक्ट की तब वो ऑफ रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जिनको हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, जो कि हमेशा ऑन रहेंगे क्योंकि उनके प्रोडक्ट की हमेशा जरूरत, जैसे जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल को चलाने वाले एंजाइम हैं उनको बढ़ाने वाले जीन ऑन रहेंगे क्योंकि उसके प्रोडक्ट की हमेशा जरूरत है। लेकिन बाकी जो जीन होते हैं जब उनके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिसको बनाते हैं उनकी ज़रूरत है, तब वो सेल में ऑन रहेंगे, अन्यथा ऑफ रहेंगे। तो ये जो लाइकोपेरान है, ये लाइकोपेरान ये द सेट ऑफ जीन विच रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम लाइक बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटिलेज। ये किस तरह से ऑन और ऑफ होते हैं? सपोज कर लीजिए कि सेल के अंदर कोई लैक्टोज शुगर नहीं है, और जब लैक्टोज शुगर नहीं है तो रेगुलेटर जीन क्या करेगा? यह रिप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटर जीन पहले एमआरएनए बनवाएगा। एमआरएनए क्योंकि जीन का काम है, पार्ट ऑफ डीएनए है, ट्रांसक्रिप्ट करेगा एमआरएनए और फिर यह प्रोटीन बन गई रिप्रेसर प्रोटीन। यह यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। अब यह रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी? यहाँ आके ऑपरेटर से बाइंड हो गई। जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड हो गई रिप्रेसर प्रोटीन, अब यह ऑपरेटर प्रोमोटर को एक्टिवेट नहीं करेगा, और प्रोमोटर एक्टिवेट नहीं होगा तब क्या होगा? यह जो है आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होगा तो फिर यह लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए, ये तीनों जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, इनसे यह आरएनए नहीं बनेगा, मतलब आगे का प्रोटीन नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही रेगुलेटर जीन एमआरएनए बनाया, एमआरएनए की मदद से अब यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन का, रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, अब यह प्रोमोटर एक्टिवेट नहीं होगा और वह आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए का स्टार्ट नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे स्टेप में हम यहाँ देखें, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे बाइंड है, लेकिन अगर सेल के अंदर लैक्टोज शुगर आ गया, सेल के अंदर लैक्टोज शुगर मिल गया तो लैक्टोज शुगर ही इसका इंड्यूसर है। अब लैक्टोज शुगर क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज शुगर, यह जो है यह मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज शुगर यह बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर से, और रिप्रेसर से बाइंड होकर के रिप्रेसर लैक्टोज कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और जैसे रिप्रेसर लैक्टोज कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका मतलब यह रिप्रेसर चूंकि यह बाइंड है, यह किससे बाइंड है? यह बाइंड है रिप्रेसर से। अब यह रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा। यहाँ पे बाइंड था इसलिए ऑफ है, लेकिन यह बाइंड नहीं होगा। अब जब बाइंड नहीं होगा तो यह ऑपरेटर फ्री है, और जब बच्चों ये ऑपरेटर फ्री है तो प्रोमोटर को एक्टिवेट करेगा, प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होगा। अब किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? लाइक जेड का, लाइक वाई का, लाइक ए का, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जैसे एमआरएनए इनके बनेंगे फिर यहाँ ट्रांसलेशन होगा, फिर लाइक जेड एक प्रकार का एंजाइम बनवाएगा जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसिडेज,
लैक वाई यह भी एंजाइम बनवाएगा जिसका नाम है परमीएज, और लैक ए एंजाइम बनवाएगा उसका नाम है ट्रांसएसिटिलेज। अब यह जो है जो लैक जेड के ट्रांसक्रिप्शन से ये हमारे लिए बना, उससे जब ट्रांसलेशन हुआ तो बीटा गैलेक्टोसिस बना। अब यह बीटा गैलेक्टोसिस क्या करेगा, लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा, हर्टलाइज करेगा। तो लैक्टोज शुगर बच्चों डाइसैकेराइड है, और यह जब डाइजेस्ट होगा तो ये ग्लूकोज एक गैलेक्टोज बनेगा, बाद में गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाएगा, और यह ग्लूकोज फिर सेल के अंदर एनर्जी देगा। तो धीरे धीरे बीटा गैलेक्टोसिस सारे लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देगा। और परमीएज क्या करेगा, परमीएज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, सेल के अंदर लैक्टोज को आने के लिए इसको मेम्ब्रेन उसके परमिएबल बना देगा। और ट्रांसएसिटिलेज क्या करेगा, यह जो है ट्रांसएसिटिलेशन कराता है। लेकिन मेन जो है बीटा गैलेक्टोसिस क्या करेगा, यह लैक्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाएगा। अब फाइनली सारा लैक्टोज डाइजेस्ट हो गया, और लास्ट मॉलिक्यूल जो बचा है जो रिप्रेसर से बाइंड है वो भी क्या करेगा, अब वो भी डाइजेस्ट हो गया। किससे डाइजेस्ट हो गया, बीटा गैलेक्टोज से। तो अब ये क्या होगा, अब रिप्रेसर खाली हो गया, ये फ्री हो गया। अब रिप्रेसर जाकर के कहाँ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर से, और जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड हुआ फिर क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। इसका मतलब है इनका ऑन और ऑफ किसके ऊपर निर्भर है, ऑफ निर्भर है कि यहाँ पर रिप्रेसर फ्री है, ये आके ऑपरेटर से बाइंड हो गया, तो लैक्टोपेरान ऑफ हो गया। लेकिन अगर लैक्टोज शुगर है तो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज बाइंड विद द रिप्रेसर, और मॉलिक्यूल एक लैक्टोज बाइंड हो गया, किससे बाइंड हो गया, ये रिप्रेसर से बाइंड हो गया। तब ये लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर से नहीं बाइंड होगा, फ्री रहेगा। अब यह ऑन हो गया, तब जाके लैक जेड लैक वाई और लैक ए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये एंजाइम बनेंगे। इस तरह से हमारा लैक्टोपेरान है ये ऑन और ऑफ होता है। तो इसमें लैक्टोपेरान को ऑन करने वाला कौन है, लैक्टोज शुगर, इसीलिए इस लैक्टोज के नाम पे ही इसको लैक्टोपेरान कहा गया है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो है लैक्टोपेरान इंडिस्कुल ओपेरान है, यह ऑफ रहता है, लेकिन लैक्टोज शुगर मिलने पर ही ऑन होता है। यह बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नीट में आ सकता है। जो पढ़ते लिखते रहिए, जहाँ डाउट पूछिए, बताइए। थैंक यू।